परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज जो दासी आप जी के चरणों में विचार रूप में आशीर्वाद लेने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि अगर हम भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो हर पल मायापति से जुड़े रहें। सात संगत जी कहते हैं, एक झोपड़ी में एक संत रहते थे। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करते और भगवान के ध्यान में मगन हो जाते। धर्म शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते और आए हुए भक्तों को प्रभु भक्ति और सेवा परोपकार की प्रेरणा देते। एक दिन वह भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। आंखें खुली थी कि सामने कुछ धन रखा दिखाई दिया। कोई संत जी के दर्शन करने के लिए आया और उनके चरणों में धन रखकर चला गया था। उन्होंने जब यह धन देखा तो उनके मन में धन के उपयोग के बारे में अलग अलग तरह के क्वेश्चन उठने लगे। इस धन को किसी जरूरतमंद को दे दें। फिर संत जी के मन में आया, इस धन से भंडारा कर दे। फिर संत जी ने सोचा, इस धन से गरीबों को कपड़े दिलवा दें। उन्होंने जीवन में कभी धन को छुआ नहीं था। इस धन ने उन्हें धन के उपयोग के बारे में सोचने पर लाचार कर दिया। वह संत उठे और कुछ दूर दूसरी कुटिया में रहने वाले एक दूसरे संत के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, महाराज, कोई भगत धन रख गया है, उसका उपयोग किस काम में किया जाए? दूसरे संत जी ने कहा, स्वामी जी, धन को आपने छुआ भी नहीं, फिर भी जिस दिल में आप भगवान की उपस्थिति का एहसास करते थे, उसमें एक थोड़े से धन ने हलचल मचा दी है। मेरा कहा माने, धन पर गोबर डाल दें और गोबर सूख जाने पर उसे गोबर समेत उठाकर नदी में फेंक दे। संत ने ऐसा ही किया। अब उनका हृदय पहले की तरह भगवान के चिंतन में लग गया था। सात संगत जी, स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि जो चीज़ हमारे मन को परेशान करती है, भगवान से दूर करती है, उस वस्तु को, उस चीज़ को अपने मन में प्रवेश ही ना होने दें। सात संगत जी, 5 मार्च 2006 को समालखा गन्नौर के बीच आयोजित हरियाणा के प्रादेशिक संत समागम को संबोधित करते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि किस तरह यह स्थान सात संगत की वर्षों की चाहत के अनुसार प्राप्त किया गया है। संत समागम और इसके अलावा समाज सेवा की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इसी स्थान पर यहाँ आज आप सभी हरियाणा का संत समागम मना रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों से कभी अम्बाला, कभी यमुनानगर, कभी करनाल, कभी कुरुक्षेत्र, कभी हांसी, कभी हिसार, कभी सिरसा में होता रहा। इस प्रकार आज इस इलाके में इसका आयोजन हुआ है। हरियाणवी के साथ साथ हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी भाषा में भी आपने इस पैगाम को सुना है। यह पैगाम सत्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही पैगाम संत महात्मा युगों युगों से देते चले आए हैं। चाहे भगवान श्री राम जी हों, भगवान श्री कृष्ण जी हों, हजरत ईसा मसीह जी हों, हजरत मोहम्मद साहिब जी हों, या श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक हों। इसी प्रकार अनेक भगत जनों ने कहा है, चाहे हम कबीर जी का नाम ले लें, रविदास जी का नाम ले लें, मीराबाई जी का नाम ले लें, मुक्ताबाई जी का नाम ले लें, तुकाराम जी का नाम ले लें, संत नामदेव जी का नाम ले लें, बोतन्ना जी का नाम ले लें, वेमन्ना जी का नाम ले लें, या अन्माचार्य जी का नाम ले लें। अनेकों नाम आते हैं हिंदुस्तान के अनेकों हिस्सों में जिन्होंने जन्म लिया और उस भाषा का भी, इस
इस्तेमाल किया। युगों में भाषाओं में अंतर हो गया, संस्कृतियों में जिनमें महात्मा पैदा हुए वो संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन महापुरुषों संत जनों के पैगाम कि वही रहे हैं कि जिस तरह सालाना संत समागम नवंबर में होता है, उसके बाद जैसे ही नया साल चढ़ता है तो प्रांतीय स्तर पर समागमों और यात्राओं का सिलसिला चलता है। अभी आप यहाँ हरियाणा का समागम मना रहे हैं, 2 हफ्ते बाद जैसे आपने सुना उत्तर प्रदेश का समागम, और उसके 1 हफ्ते बाद उत्तर पूर्वी राज्यों का, जिनमें आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, सिक्किम है या दार्जिलिंग वाले महापुरुष हैं, तो उन सभी इलाकों के महापुरुष वहाँ इकट्ठा होंगे। आप सोचे कि सब जगहों की भाषाएं भिन्न हैं। अभी पीछे जिन जगहों पर जाने का मौका मिला, किसी एक प्रदेश की भाषा दूसरे प्रदेश की भाषा से नहीं मिलती थी, लेकिन महापुरुष संत जन जो पैगाम पहले भी देते आए हैं और आज भी दे रहे हैं, वो एक ही पैगाम था कि आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा का कल्याण तभी संभव है अगर आत्मा अपने इस मूल की पहचान हासिल करती है। इस मूल को जानकर, जैसे कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, ब्रह्म अनुभूति द्वारा आत्म अनुभूति, कहते हैं कि आत्म बोध होता है। इस परम तत्व का बोध हासिल करके तो आत्मा के कल्याण की बात किस महापुरुष ने नहीं की है। हर महापुरुष ने आत्मा के कल्याण को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। यह आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेगी तो इसके आवागमन के बंधन खत्म हो जाते हैं, वरना तो करण करीम ना जातो करता, तिल पीड़े ज्यों घाणियां, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहु सजाएं पया देश लम्बे। इस प्रकार यह क्रिया लगातार चलती जाती है। आत्मा को हर जन्म हर शरीर के साथ गुजरना पड़ता है, तो मोक्ष को ही महापुरुष सबसे ज्यादा महत्ता देते हैं। यही बात हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आत्मा का भी ख्याल करना है। शरीर में रहते रहते हम अक्सर शरीर को ही अपना असली अस्तित्व मान लेते हैं और इसी कारण आनंद प्राप्त नहीं होता। यह वैसे ही है जैसे 50 बच्चे नहाने नदी में गए, नहाकर नदी से बाहर निकले तो एकदम से कुछ बच्चे रोने लगे। उनमें किसी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? कहने लगे, हम 50 नहाने के लिए नदी में उतरे थे, अब 49 हैं, हमारा एक साथी डूब गया है इसलिए रो रहे हैं। उसने कहा, मैं गिनता हूँ। उसने गिना तो 50 ही बच्चे थे। वास्तव में जो भी गिनता था वह अपने आप को गिनना ही भूल जाता था, बाकियों को गिन लेता था, इसलिए एक कम महसूस होता था। कहने का भाव है कि हमारा जो असल अस्तित्व है उसका हम एहसास खो बैठते हैं और इसी कारण जीवन में आनंद नहीं आता। हाँ संगत जी, कहने का भाव यही है कि महापुरुष यही कहते आ रहे हैं कि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान। इस परमात्मा को जानने की बात कर रहे हैं कि यह तेरे करीब है, दूर नहीं है। जैसे शायर का वह शेर भी है, बहुत अजीब है गुर्बतों की दूरी, वो मेरे पास रहा मगर कभी मिला नहीं। इतनी अजीब सी है यह गुर्बतों की दूरी। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को अविनाशी का ज्ञान दिया तो ऐसा नहीं था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में ही यह मौजूद था, बाकी स्थानों पर इसकी मौजूदगी ही नहीं थी। जहाँ अर्जुन जी ने जन्म लिया, जहाँ बड़े हुए, वहाँ भी इसी की गोद में थे। वह नजदीकत तो थी लेकिन दूरी भी थी। मीराबाई तड़फ रही है कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई है राख, मैं अभागन यूं जली, कोयला भई न राख। वह भी तड़फ रही है, लेकिन जब संत रविदास जी के चरणों में गई तब उसे इस परम तत्व का बोध हुआ।
तो ऐसा नहीं है कि गुरु जी जहाँ बैठे थे वहाँ परमात्मा मौजूद था, और जहाँ पहले बसेरा हुआ मीराबाई का वहाँ परमात्मा नहीं था। नहीं, यह सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता है। लेकिन वही बात कि गुर्बत भी थी और दूरी भी बनी रही, क्योंकि इसको जाना नहीं है। निकटे सूझे नहीं त्रिग त्रिग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। महापुरुष संतजन यही पुकार कर कह रहे हैं कि इंसान तूने आत्मा को बोध प्रदान करके इस आत्मा का कल्याण करना है। जब आत्मा को बोध प्राप्त हो गया तो भ्रम मिट गए। जैसे कहते हैं कि लड़ियां जल रही होती हैं, कोई बल्ब पीले रंग की रोशनी दे रहा होता है, कोई हरे रंग की रोशनी दे रहा होता है, या फिर कहीं पर फ्लोरोसेंट ट्यूब्स लगी हुई हैं, कुछ भी लाइट्स हैं, लेकिन इनमें जो पावर काम कर रही है वह एक ही है। इसी प्रकार संतजन महापुरुष हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि वाकई सब में एक ही आत्मा का वास है। यह भाव उत्पन्न होता है तो फिर भेद मिट जाते हैं। आज देश में भी कितने बड़े सवाल हैं। एक तरफ हम और मुल्कों की तरफ इशारा करते हैं कि दूसरी तरफ के मुल्क वाले हमारे दुश्मन हैं, और कारण बताते हैं उनको यहाँ के उपद्रवों के लिए। लेकिन जब हम अपने ही घर में मुल्क में देखते हैं कि यहाँ हमारी आपस में कितनी दूरियां हैं, एक तरफ तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ एक हिंदुस्तान के वासी होकर भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। एक प्रांत वाला दूसरे प्रांत वाले से टकराता है। जाति पाति के सवाल भी हिंदुस्तान में काफ़ी प्रबल हैं। अनेकों मुल्कों में जाने के अवसर मिलते हैं, लेकिन जाति पाति के आधार पर जितनी नफरतें हिंदुस्तान में हैं उतनी संसार में कहीं भी नहीं है। विश्व में तो हो सकता है कहीं पर लिमिटेड तरीके से, कहीं आनुपातिक भेदभाव होगा, लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से नफरतें हैं। इस एक परम तत्व का बोध हासिल करने के परिणाम स्वरूप जहाँ आत्मा का कल्याण होता है, वहाँ हमारे मनों में जो वैर ईर्ष्या नफरत के भाव हैं मिट जाते हैं, और फिर मानस की जात सब है एक के पहचान वो। कहने का भाव कि एक ही जाति है मानव जाति। इस नज़र से जब हम देखते हैं तो फिर नफरतें नहीं रहती, फिर वहाँ अपनापन होता है, बेगानापन नहीं रहता है। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। फिर कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, सारे अपने हैं। इस एक को जानने के बाद समझ आ जाती है कि सभी अपने हैं। मिशन का एक नारा भी है, एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ। इस एक को जानना जरूरी है। एक को एक करके मानना तब तक संभव नहीं जब तक एक को जाना नहीं। फिर एक हो जाओ, यह फिर किसी ने नहीं कहा कि 2 को जानो, 6 को जानो और 8 हो जाओ। नहीं, फिर एक ही बात कही गई है कि इस एक को जानकर, इसको मानकर एक हो जाना है और इस आत्मा का कल्याण करना है। साथ संगत जी, कितना सुंदर हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी समझाया है कि हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तभी मुक्ति संभव है। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी विश्व में, सारे विश्व में, दूर देशों में जाकर इस सत्य का प्रचार कर रहे हैं। और जहाँ पर भी ये रूहें इस नाम धन से अनजान है, उनको नाम धन दे रहे हैं और सभी का उद्धार कर रहे हैं। सतगुरु माता जी के हम बहुत ही धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हमारी आत्मा का उद्धार हो रहा है, और अंतिम श्वास तक हम आप जी के चरणों में जुड़े रहें, जिससे हमारी आत्मा को मुक्ति मिलती चली जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।